नमस्कार। कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड के पाठ 10 जिसके कवि उमाशंकर जोशी जी हैं, इनके द्वारा लिखित कविता छोटा मेरा खेत। इस कविता में खेती को कवि ने एक रूपक के रूप में प्रयोग किया है, यानी खेती के रूपक में कवि कर्म हर चरण को बांधने की कोशिश के रूप में पढ़ी जा सकती है। यानी जैसे किसान खेती करता है, उसी प्रकार से कवि अपना कार्य किसान खेत को प्रयोग करता है और कवि कागज के पन्ने को, यानी कागज के पन्ने को वो अपना खेत मानता है, जिस पर रचना शब्दबद्ध होती है और कवि को एक चौकोर खेत की तरह लगता है। जिस तरह से किसान चौकोर खेत में अपने बीजों को रोपता है, फिर फसल होती है, उसी तरह से कवि का जो चौकोर पन्ना है, उस पर वो जो कुछ उकेरता है, लिखता है, शब्दबद्ध करता है, यानी कवि कर्म और खेती। इस खेत में किसी अंधड़ यानी किसान का खेत जो है, उसमें प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव पड़ता है, यानी आंधी, तूफान, बारिश, वर्षा का कम या अधिक होना, इन सब का प्रभाव किसान के खेत पर पड़ता है, लेकिन कवि के कागज रूपी खेत पर नहीं पड़ता है। इस प्रकार से कवि ने दोनों का रूपक मानते हुए इस खेत में किसी अंधड़ यानी भावनात्मक आंधी से होगा के प्रभाव से किसी क्षण एक बीज बोया जाता है। यह बीज रचना, विचार और अभिव्यक्ति का हो सकता है, यानी कवि के मन में भावनात्मक रूप से कब ये बीज पनप जाएं नई कविता, नई रचना को लिखने के लिए, यह मूल रूप कल्पना का सहारा लेकर विकसित होता है और इस प्रक्रिया में स्वयं विगलित हो जाता है। उससे शब्दों के अंकुर निकलते हैं, अंकुर यानी छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, और अंततः कृति एक पूर्ण स्वरूप ग्रहण कर लेती है। कृति यानी रचना, कवि की जो भावनात्मक अभिव्यक्ति है, वो एक रचना का स्वरूप ग्रहण कर लेती है, जो कृषि कर्म के लिहाज से पुष्पित, पल्लवित होने की स्थिति है। साहित्य कृति से जो अलौकिक रसधारा फूटती है, वह क्षण में होने वाली रोपाई का ही परिणाम है। जिस प्रकार खेतों में बीज बोया जाता है, फिर उसकी रोपाई होती है, उसी तरह से कवि में भावनात्मक अंधड़ के आने पर साहित्य सृजन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। पर यह रसधारा अनंत काल तक चलने वाली कटाई उत्तम साहित्य कालजयी होता है और असंख्य पाठकों द्वारा असंख्य बार पढ़ा जाता है। यानी जिस तरह से किसान की फसलों की कटाई हो गई, तो फिर पुनः जब बीज बोए जाएंगे तभी अगली फसल तैयार होगी, लेकिन जो काव्य की सृजनात्मकता है, वह कालजयी होता है और असंख्य पाठकों द्वारा असंख्य बार पढ़ा जाता है। खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है, किंतु साहित्य का रस कभी नहीं समाप्त होता। यानी एक बार कवि कर्म यदि हो गया, यानी कवि के द्वारा कोई रचना लिख दी गई, तो वह अनंत काल तक असंख्य पाठकों को आनंद प्रदान करती रहेगी। चलिए अब हम लोग इस कविता का भावार्थ और काव्य सौंदर्य पढ़ते हैं। छोटा मेरा खेत। कवि को अपना चौकोर पन्ना जो है, वो एक छोटे से खेत के समान लग रहा है। छोटा मेरा खेत चौकोना, यानी जिसमें 4 कोने हैं, ऐसा मेरा
छोटा सा खेत यानी कागज का एक पन्ना। कवि का खेत है कागज का एक पन्ना। कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। यानी कोई भावनात्मक रूप से कवि के मन में कोई आंधी आई और उसी क्षण उस बीज का वपन हो गया, यानी बीज को बो दिया गया, जो कवि के द्वारा आगे बढ़ाया गया। किस तरह से? कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष। यानी कवि के कल्पना रूपी खाद, यानी जो उसे बढ़ाने का कार्य कर रही है, रसायनों को पी बीज गल गया निशेष। बीज जो था वो पूरी तरह से उसमें अंकुरित होने लगा और शब्द के अंकुर फूटे। यानी शब्दों के माध्यम से कवि की जो भावनात्मक कल्पना थी वह पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। उसमें शब्द के अंकुर जब फूटे और उस छोटे से अंकुर के निकलने से भावना रूपी पत्ते और पुष्प से वह नमित हुआ विशेष, यानी वह कवि का जो विशेष विचार था वह विनम्र होकर के पाठक को के रसास्वादन में लग गया। झूमने लगे फल और पल्लवित और पुष्पित होकर के उस कल्पना रूपी झूमने लगे फल रस अलौकिक, यानी उससे पाठक को अलौकिक आनंद प्राप्त होने लगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे किसान अपने खेत में बीज बोता है, फिर वो छोटा सा अंकुर निकलता है, उसमें से फिर पत्ते और फल फूल, उसी प्रकार से कवि के द्वारा भावनाओं का प्रकटीकरण होकर के जब चौकोर पन्नों में शब्द के रूप में अंकुर फूटने लगे, उससे अमृत धाराएं फूटती, रोपाई छड़की, कटाई अनंतता की। यानी एक क्षण में कवि के मन में भावातिरेक के कारण ये हुआ, लेकिन ये कटाई अनंतता की, यानी एक क्षण की रोपाई, एक क्षण में उस भावना का रोपण किया गया, लेकिन एक बार उस कविता के बन जाने पर कटाई अनंतता की। वो फसल कभी नष्ट नहीं होने वाली और वो एक साहित्य के रूप में अनंत काल तक पाठकों को आनंद देती रहती है। लुटते रहने से जरा भी नहीं होती कम, यानी बार बार पाठकों के द्वारा पढ़े जाने पर भी वह समाप्त नहीं होती, वह जरा भी नहीं कम होती। रस का अक्षय पात्र सदा का छोटा मेरा खेत चौकोना। कवि कह रहा है कि मेरा छोटा सा जो चौकोर पेज है वो रस के अक्षय पात्र की तरह है। अक्षय यानी जो कभी समाप्त नहीं होने वाला, जिसे पढ़ करके हर समय हर काल में पाठक को उसी प्रकार से आनंद प्राप्त होता रहेगा। यानी कवि कर्म और कृषक के कार्य की इसमें एक तरह से रूपक के रूप में उसे लिया गया है, लेकिन किसान का कार्य जो है वो अनंत काल तक नहीं होता। यानी फसल की कटाई हुई, फसल आई, फिर एक निश्चित समय बाद वो समाप्त हो जाएगी, लेकिन कवि के द्वारा जो रचना कार्य किया गया है, जो भावातिरेक में बीज वपन किया गया है, वह उसका रस अक्षय पात्र की तरह हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है, चाहे जितना कोई उसे लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। यानी चाहे जितना उसे पाठक पढ़ता रहे, उसका आनंद लेता रहे, उतना ही अधिक उसका रसास्वादन बढ़ता जाएगा। अब हम लोग अगली वीडियो में जोशी जी द्वारा लिखित दूसरी कविता बगुलों के पंख
इसे पढ़ेंगे। धन्यवाद।